बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के पहले चैप्टर के बारे में। हम आज बच्चों बात करने वाले हैं 10th के संस्कृत के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है वाराणसी, यानी कि बनारस से रिलेटेड। इस पाठ में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो वाराणसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, वाराणसी के बारे में पढ़ेंगे, बनारस के इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलिए आपके समय को बिना बर्बाद किए हम चलते हैं और चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संदर्भ समझ लीजिए, पहले अच्छा पढ़ लेते हैं फिर शब्द में बनाएंगे। वाराणसी, अच्छा एक एक वर्ड का मतलब समझाते चलेंगे ना, इसलिए पहले संदर्भ समझ लीजिए। संदर्भ लिखते कैसे हैं, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यवात्रण, संस्कृत परिचायिक या संस्कृत हमारे हिंदी काव्य, हमारे हिंदी पुस्तक के संस्कृत भाग से या संस्कृत परिचायिक के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कैसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यवात्रण हमारे हिंदी पुस्तक के संस्कृत भाग के पहले, हमारे हिंदी पुस्तक के संस्कृत भाग के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए पढ़ते हैं और समझिएगा मतलब। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सुविख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इस विलयमशीलता गड़याकुले स्थिति, और ये कहाँ स्थित है, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के, यहाँ पे गंगा इसका मतलब होता है, ठीक है, गंगा के किनारे स्थित है। और इसका मतलब विमल सलित तरणा मतलब स्वच्छ जल लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस घाटे वलयकृति पंक्ति धावल चंद्रिका बहुराजते, ठीक है। और फिर बता रहा है कि इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में, यानी कि चांद के प्रकाश में, सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। इसकी घाटों की वलयाकृत मतलब गोलाकृत पंक्ति, यानी कि आकृति चंद्रमा के प्रकाश में बहुत शोभित, यानी कि बहुत शोभित होती है, बहुत सुंदर लगती है। अग्ण्य पर्यटक सुदस देशव नित्यम अत्र आयन्ति अस्य घटाच शोभ विलोक्य इम बहु प्रशंति, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। असंख्य यात्री, अगणित पर्यटक मतलब असंख्य यात्री, अगणिता मतलब असंख्य, या पर्यटक मतलब यात्री, तो असंख्य यात्री सुदूर देशों से नित्र मात्र यहाँ आते हैं, दूर देशों से यहाँ आते हैं। और अस घटना, और इसके घाटों की शोभा देखकर, इसकी शोभा विलय बहु प्रसन्नति, इसकी घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। ध्यान से पूरा एक बार सुन लीजिएगा। असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब पूरी एक पैराग्राफ का मैं शुरू से फिर वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा हिंदी में और समझिएगा। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अब संदर्भ सबके लिए ऐसा ही रहेगा। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। वाराणसी प्राचीन काले देव गे विद्या देव ज्योति धोते, इसको समझिएगा। ये वाला पैराग्राफ आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पहले चैप्टर का सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। वाराणसी प्राचीन काल देवगे गे विद्या दिव्य ज्योति धोते। देखिए क्या बता रहा है कि वाराणसी में
प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। यानी कि फिर से एक बार बोल देता हूँ, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। आधुनिक अत्र संस्कृत गद धारा सतत प्रवाहित जना अज्ञान वर्धती। और इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है, अनुधानी अत्र मतलब इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और जनाज्ञान और लोगों या मनुष्यों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्यास वैदिकाम अध्ययन अध्यापन च इद्या निरत। फिर देखिए क्या कहता है कि यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस समय लगे हुए हैं। वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस समय लगे हुए हैं, निरंतर मतलब इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गृहवाण्य अध्ययन अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। और न केवल भारतीय बस भारत के लोगों ही नहीं, केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या का ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि पत्र विश्वविद्यालय सन्ति येषु नवीना प्राचीन ज्ञान विषयम् अध्ययन प्रचलति। और अब कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। यहाँ ये 3 विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ। ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें आज नवीन और प्राचीन, दोनों ध्यान दीजिएगा, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब मैं एक बार इस दूसरे पैराग्राफ को शुरू से हिंदी में बता देता हूँ। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमकता रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन चलता है। ठीक है, यह था आपका दूसरा पैराग्राफ। अब हम चलेंगे बच्चों तीसरे पैराग्राफ की ओर। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ की ओर। इसमें भी क्या रहेगा? संदर्भ समान रहेगा, व्याख्या अलग रहेगी। व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग व्याख्या की ओर।
एस नगरी, एस नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाय केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी, यह नगरी जो है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। क्या है? यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। एतयो एव संस्कृत वाड्यमस संस्कृतश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। समझिएगा इसको अब ध्यान से। यहीं से संस्कृत साहित्य, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला, सर्वत्र मतलब सब जगह फैला हुआ है। यहीं से सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिको आत्रगत भारतीय दर्शन शरणामम अध्ययन अकरोत। और मुगल युवराज दारा शिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मुगल युवराज दारा शिको ने यहाँ आकर भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सतोषा ज्ञाने तथा प्रभावित अभवत यह तेन उपनिषद अनुवाद परिभाषित करती। और वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुए कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में कराया। वो उसके ज्ञान से, उस उपनिषद के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका अनुवाद किस में करवाया? संस्कृत में करवाया। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इस तीसरे पैराग्राफ को भी हिंदी में शुरू से अंत तक पढ़ देता हूँ। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में कराया। उसने उपनिषद का अनुवाद किस में कराया? फारसी में कराया। चलिए अब चौथे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। ये नगरी विविध धर्माणि संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलने का स्थान है। उसी को कहते हैं संगम स्थल। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ और शंकराचार्य कबीरदास गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहुत महात्मा आगत स्वत विचार प्रसायन। अब देखिएगा यहाँ पे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य और कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। अन्य बहुत से महात्मा ने आकर यहाँ पर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला क्षेत्र ये नगरी विविधानान कलान शिल्पानान कृत्र लोक वृक्षत्वा। और कहते हैं फिर, ठीक है, कि केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। अत्यंत कौशांटी देश सर्वत्र स्थित। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह चाही जाती हैं, अर्थात प्रिय हैं। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ सब जगह चाही जाती हैं, अर्थात वो क्या है? प्रिय हैं। फिर देखिएगा आगे, अत्यंत प्रस्तुमूर्ति पृथक अच्छा ये इरेज हो रहा है, चलिए इसको ऐसे देख लीजिए। ई निज प्राचीन परंपरा इद्यम परलति तथेव गीत कभियुत मर्डम यत विभूत्र भूषणम कौपनी यत्र कौश काशी केनो मायते। समझिएगा इसको। यहाँ की पत्थर की मूर्ति,
चलिए ये देखिए अस्त्र, हाँ यहाँ की पत्थर की मूर्ति, अस्त्र पस्तम मूर्ति प्रसिद्ध, यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है। ये निजी प्राचीनता, यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। यह अभी भी अपनी प्राचीन परंपराओं का क्या कर रही है सर? अभी भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। तथ्योगीत कवि, तभी कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ अब देखिए अपनी कविताओं में कवियों ने क्या वर्णन किया है? मरणम, जहाँ मरना भी कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म भी आभूषण हो, जहाँ विभूषणम, देखिए विमूर्ति भूषणम, जहाँ मरना भी कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म भी आभूषण हो, कौपनी यत्र कौशे काशी कोनपति, और जहाँ कौपनी भी रेशमी होती है, जहाँ कौपनी भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है? इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से एक बार फिर से हिंदी में पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। ठीक है, केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सब जगह प्रसिद्ध हैं। अत्र प्रयश, तो यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है। यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपनी भी रेशमी है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जाती है, करती है, किसी से नहीं की जा सकती है। तो चलिए बच्चों, ये था आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर इसमें आपको कोई भी समस्याएं आई हैं तो आप बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे आपके नए लेक्चर और इम्पॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।